नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। दोस्त, आज आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि आज कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं आपके साथ। यानी एसएससी जीडी में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसको आपको सामने लेकर आया हूं, और उसको नहीं जो ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, इसी जो पिछला एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं उठा कर लाया हूं, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन पूछता है और कहां से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पूरी बात आपको बताऊंगा, सिर्फ वीडियो में बने रहिए दोस्त। आज उस टाइप का क्वेश्चन समझ जाऊंगा कि आपके दिमाग के जो है नस खुल जाएगा। कैसे? तो देखिए, मैं जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं, यानी जो आप देख रहे हैं इसका मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में पूरा पॉलिटी पढ़ा दिया हूं, और आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं पॉलिटी से क्वेश्चन लेकर आया हूं। यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से जितना भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो मेरे से बाहर नहीं आ रहा है। यानी जो पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया हूं उससे बाहर निकल के नहीं आ रहा है। एसएससी जीडी यार कोई बड़ा बड़ा कोई टॉप सिलेबस नहीं है। उसमें देखिए पीसीएस और बीपीएससी और एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कीजिएगा उससे, और ये कोई लेवल नहीं है। तो आप को यदि अच्छा इसमें करना है तो प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो डाला हुआ है पॉलिटी का, उसको जा करके आप देख लीजिए, उसी से आपको क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फालतू नहीं आ रहा है। तो दोस्त, आप अपना करियर के लिए, भविष्य के लिए टाइम निकालिए और जाकर के प्ले लिस्ट में मेरा पॉलिटी का क्लास पढ़ा हुआ है। संविधान का जो भी टॉपिक पढ़ना है पढ़ लीजिए और पढ़कर एग्जाम देने जाइए। क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, छूट जाएगा। और वही पॉलिटी से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसी को मैं लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि हर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप लोग पढ़ते नहीं है ठीक से, जो मैं पढ़ा दिया हूं उसको पढ़िए ना, अब पढ़ के एग्जाम देने। उससे बाहर आ जाएगा ना तो बताइएगा मेरे को, कमेंट कीजिएगा हाँ सर उससे बाहर आ गया। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर मेन मुद्दा पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 2 दिन पहले का एग्जाम हुआ है, उसका मैं पूरी पॉलिटी माने पिछला 1 वीक का जो एग्जाम हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आया है, लेकिन कुछ मैं क्वेश्चन आपके साथ में लेकर आया हूं और इसको रिपीट कर रहा है, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है बार बार। तो इसीलिए मैं आपको लाया हूं ताकि आप भी थोड़ा आप ज्यादा कुछ नंबर आ जाए, आपको कुछ हेल्प मिल जाए, इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो ठीक है, क्वेश्चन पर सीधे आते हैं और डिस्कस करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मैं लोकसभा टॉपिक में बोल बोल के थक गया हूं कि भाई लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2 कौन? तो एंग्लो इंडियंस होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, 2 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कि एंग्लो इंडियन से निकल करके आते हैं। एंग्लो इंडियन क्या है वो मैं पूरा बता दिया हूं लोकसभा टॉपिक में। तो लोकसभा नहीं देखे टॉपिक देख लीजिए, एक भी उससे क्वेश्चन आने वाला, लोकसभा से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पढ़ लो यार, आपके भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। उपराष्ट्रपति में टॉपिक पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, और ये तो नॉर्मल है, इससे इजी क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्या इससे भी इजी क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी में? ये कोई लेवल है क्या? आप लोग पढ़ के जाइए, एक बार एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, भाई 5 साल को होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोगों का 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी ये निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी मैं लोकसभा टॉपिक में ही पढ़ाया हूं। लोकसभा टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन ले सकता है और धन विधेयक पहले पेश कहां होगा और कौन करेगा, टोटल बातें बता चुका हूं। तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लेने का अधिकार है ना वो लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष है। दोस्त, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिए बस। मुश्किल से आपका कुछ टाइम है, 2-4 दिन टाइम निकाल कर पढ़ लीजिए, फिर आपका लेवल देखिए कहां जाएगा। इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कितना होता है। इससे भी क्वेश्चन इजी होता है क्या। क्वेश्चन पूछा एसएसजी में कि विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कितना होता है। भाई विधान परिषद टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं और बहुत सारे ट्रिक भी बताया हूं कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। जो पता है तेज बिकाउआम, उसे तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, जो भी ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाया हूं, एक बार देख लो। तो पूछ रहे विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कितना होता है। भाई विधान परिषद की न्यूनतम आयु होता है 30 साल, 30 वर्ष। यानी कि विधान परिषद का सदस्य आपको बनना है ना, तो आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तब आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। लेकिन यही पूछ दे कि विधानसभा कितना आयु होना चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 30 नहीं 25 से भी कम चल जाएगा। यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, अब विधान परिषद 30 वर्ष। तो दोस्त विधान परिषद का न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूछ चुका है। अगला बार आएगा विधान में, देखिए विधान परिषद 30 वर्ष पूछ हो गया, और अगली बार जो पेपर होगा ना, ये विधानसभा का पूछ देगा, तो विधानसभा का 25 मारिएगा। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये है कि यदि पंचायत भंग हो तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। पंचायती राज टॉपिक आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अब बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया हूं, 2-3 क्लास लिया था मैं और बहुत इजी तरह से समझाया हूं। यदि पंचायत भंग हो तो कितनी अवधि में चुनाव हो जाने चाहिए। यानी किसी पंचायत है और किसी कारणवश यदि मुखिया के या प्रधान का कुछ हो जाता है, नहीं रह पाते हैं और पूरे पद खाली रहती है, तो उस कंडीशन में कितनी समय में फिर से चुनाव हो जानी चाहिए, ताकि आपका जो पंचायत के मुखिया हो, प्रधान हो, सरपंच हो, जो XYZ बोलते हैं आप, हर अलग नाम से जाना जाता है। इसको बिहार में मुखिया लोग बोलता है, यूपी में प्रधान बोला जाता है, बहुत सारा स्टेट में सरपंच बोला जाता है। तो जो भी है, यदि कोई किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, कुछ ऐसा कारण होता है जिसके चलते उस पद खाली हो जाता है, तो इस कंडीशन में 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो वही क्वेश्चन में आया, यदि पंचायत भंग हो, यानी कोई है ही नहीं है, तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होना चाहिए भाई। तो ये होगा 6 माह के अंदर, 6 माह, यानी 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना जरूर चाहिए। ये पंचायती राज टॉपिक में बहुत अच्छा से आपको समझाया हूं मैं। आगे देखिए, करेंगे वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद, राष्ट्रपति टॉपिक में मैं पढ़ाया हूं कि वित्तीय आपातकाल कौन लगाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। इसमें अनुच्छेद पूछा है कि वित्तीय आपातकाल लगाने का अनुच्छेद बताओ भाई, तो अनुच्छेद होता है 360। यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। ये तो अभी आपातकाल लागू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत अनुच्छेद है। यानी वित्तीय काल का अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किस कंडीशन में लगाया जाता है, वो पूरी बात मैं बता चुका हूं राष्ट्रपति टॉपिक में, तो एक बार देख लीजिए उसको। हो गया। अब आगे चले देखें, किस समिति पर देश में पंचायती राज लागू किया गया। अब बताइए, पंचायती राज में कितना क्वेश्चन निकल कर रहा है, पंचायती राज, लोकसभा, राष्ट्रपति, यही तो टॉपिक क्वेश्चन है, पूछ रहा है SSGD वाला। कह रहा है कि किस समिति पर देश में पंचायती राज लागू किया जाता है। बताइए, किस समिति पर देश में पंचायती राज, अभी जो पंचायती राज लागू है ना, वो किस समिति पर है। दोस्त बहुत अच्छा से मैं समझा चुका हूं, 4 समितियां मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा तरीका से मैं पूरा अच्छा से समझाया था आपको। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस समिति पर पंचायती राज लागू है, चल रहा है, वो है बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति पर पंचायती राज अभी चल रहा है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। यदि ये भी पूछता है कभी कभी कितने स्तरीय हैं, तो 3 स्तरीय हैं, ये भी याद रखिएगा। पंचायत राज कितने स्तरीय चल रहा है, 3 स्तरीय चल रहा है, ये भी याद कीजिएगा। बहुत अच्छा से आप एक बार पंचायती राज के वीडियो देख लीजिए ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ। दोस्त आप खुद बताइए कि लोकसभा से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है ना, लोकसभा का वीडियो है 40 मिनट का, वो देख लीजिए ना, पूरा ही क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। राष्ट्रपति से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है ना, राष्ट्रपति का वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, या सर्च कीजिए ना, राष्ट्रपति अजीत सर, चाहे राष्ट्रपति आर्या जी के सर्च कीजिए,
मेरा मतलब मेरे नाम से, चैनल के नाम से भी आ जाएगा, सर्च करने पे पढ़ लीजिए उसको, नहीं तो इसका प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, आगे कुछ पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। खोआ क्वेश्चन है, ये सब खोआ है, उड़ा दो ऐसे ही, ये सब टाइम लेने वाला चीज है। अरे किसी व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति चुना जाएगा भाई? तो भाई भारत का संविधान है, कोई लिमिट नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक बार ही बनेगा राष्ट्रपति, 2 बार ही बनेगा, 3 बार, 4 बार, कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत है, यानी इन्फिनिटी। आप जितनी बार मर्जी उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर? कोई इसका सीमा नहीं है, उम्र का भी कोई सीमा नहीं है। क्या 50 से लास्ट मतलब मैक्सिमम उम्र की सीमा नहीं है। मिनिमम तो है 35 साल, मैक्सिमम नहीं है कि आप 40 साल तक ही रहिएगा, 60 साल, 65, 70, 75, कोई लिमिट सभी नहीं है, सीमा नहीं है। आप 80 वर्ष उम्र में भी चुनाव लड़िए, राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप कितनी बार बनिएगा इसका भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन बहुत सारे देशों में है कि इसका सीमा है। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका, यानी अमेरिका का जो वहाँ का नियम है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए लिमिट है कि आप मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। अमेरिका का संविधान कहती है कि मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन यदि भारत की बात करें तो भारत में कोई लिमिट सीमा नहीं है। भारत में जितनी बार मर्जी उतनी बार राष्ट्रपति बनो, चुनाव बनो, राष्ट्रपति जीत गया चुनाव, राष्ट्रपति बन गया, ये है। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने का कोई सीमा नहीं है, जितने बार मर्जी उतना बार बन जाओ, कोई लिमिट नहीं है, या जितनी वर्ष की उम्र बन जाओ, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्त, राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, यहां देखिए, इधर भी कहीं मिला है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो एक बार राष्ट्रपति का वीडियो देखना लो, कितना ही है, देख लो, मजा आएगा, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बहुत अच्छा से राष्ट्रपति पढ़ाया हूं मैं। चलिए देखिए आगे, यानी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति शपथ जिसे मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो CJI भी बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी शपथ की बात करें, भारत राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। यानी राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो CJI दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है SSGD में। देखिए, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है। यहां पर पूछा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 2। और यहाँ पूछ दिया है, फिर दोबारा रिपीट कर दिया कि लोकसभा तो बता दिया है भाई, यहाँ लोकसभा नहीं कहा है, बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में। थोड़ा सा घुमा दिया तो घूमिएगा मत। उच्च सदन मतलब क्या? उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। लोकसभा हो गया और निम्न सदन हो गया, और राज्यसभा हो गया उच्च सदन हो गया। तो राज्यसभा नहीं लिखा है, उच्च सदन लिख दिया क्वेश्चन में, तो आप घूम मत दिएगा, अरे उच्च सदन क्या होता है? नहीं भाई, उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में टॉपिक में बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया हूं, इसमें होता है 12। यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। समझे? एक बार आप वीडियो देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राज्यपाल का न्यूनतम आयु, यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष, यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होना चाहिए। दोस्त, आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं। एग्जाम देखिए कैसे आपका, देखिए 2-4 नंबर मतलब नहीं, 1 नंबर से मेरिट बनती है और 1 नंबर से मेरिट घटती है। मेरे साथ भी खुद हुआ है कि मैं भी 0.85 या थोड़ा सा के लिए मैं भी एक बार नहीं बना है मेरा, फिर बाद में मैंने मेहनत किया, और 1-2 ही नंबर है ना जो कि आपको लाइफ को चेंज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर से मेरिट बनती है जो कि घर में खुशी छा जाती है, और वही 1 नंबर कम रहता है ना तो आंख से आंसू नहीं सूखेगा दोस्त।
तो मैं बोल रहा हूं कि नंबर को महत्व दीजिए और आप वेट कीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे नंबर बढ़ेगा। मैंने पूरी मतलब जितना भी क्वेश्चन सबको मैं देखा हूं और मैं देखने के बाद मैंने ये मेरा पूरा रिसर्च करने के दौरान पता चला कि पॉलिटी से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। कहां से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, 4 को पक्का पढ़ के जाइए। कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 4 टॉपिक बिल्कुल ही पढ़ना है आपको, एग्जाम में आपको नंबर बढ़ाना है तो। और चारों टॉपिक इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूं। और चारों पढ़ के जाइए और इससे आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि छूट जाएगा ना, फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर आपका टॉपिक में पढ़ गया और कैसे क्वेश्चन छूट गया। और ज्यादा नहीं, 30-40 मिनट का वीडियो है, बैठिएगा ना तो 2-4 घंटा में आराम से कवर कर लीजिएगा। कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये माने ये चारों तो कंफर्म है, कंपल्सरी है। और सारे वीडियो है, जैसे मुख्य न्यायाधीश का है, विधान परिषद, विधान सभा, और बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार सभी है, ह्यूमन राइट, संघ और राज, नागरिकता, सभी में पढ़ा चुका हूं। तो सब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कम समय में तैयारी करना है तो इस चारों से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। और चारों जब कवर कर लेते हैं ना, तो बारी बारी से मेरा टॉपिक देख लीजिए और जाइए एग्जाम में और गार्दा उड़ा करके आइए। कैसे नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन, कैसे नंबर नहीं बढ़ेगा? 2-4 नंबर बहुत मायने रखता है दोस्त। और फिर से मान इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कल फिर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे, और आपको इसमें हल करना है कि आप टोटल कितना किए। अब सोचिए, मैं टोटल 11-12 क्वेश्चन कराया हूं, आप 11-12 में कितना किए हैं, इसी लेवल का क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल पूछ रहा है भाई, कुछ ही नहीं है ये। और जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, और आज भी देते हैं, तो मतलब बहुत अलग ही क्वेश्चन आता है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप वीडियो देखकर जाइए, पूरा गर्दा उड़ा कर आइए बस। ठीक है दोस्त, इसको क्वेश्चन को एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए और मिलते हैं फिर कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा न्यू क्वेश्चन। और आज कल जो है एग्जाम हुआ है उसका मैं क्वेश्चन कर लेकर आऊंगा आपके सामने। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।